असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है उन सांसदों में, विधायकों में। तेजस्वी यादव फुल पावर में है, अपने हिसाब से चीज़ों को रखना, आदेश निर्देश देना तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया। इस कन्फ्यूजन में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दो नाव की सवारी करने के बाद असमंजस की स्थिति में जरूर है। चिराग पासवान ने चक्रव्यूह को तोड़ा है, वो चक्रव्यूह था सुखाड़ का। कानाफूसी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं अक्सर आप लोगों के सामने बिहार की राजनीति की जितनी समझ है वो बातें रखता हूँ। आज भी बिहार की राजनीति की कुछ ऐसी बातें जो 3-4 मुद्दों पर टिकी हुई हैं, उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। जो राजनीतिक गलियारे में कानाफूसी हो रही है, जो राजनीतिक दल के नेता चाहे किसी भी खेमे में हो वो बातें कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको आज इस विश्लेषण को बताने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, जिसमें बिहार और बिहार से देश का मिजाज कैसे सेट हो रहा है। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार जैसे नेता अचानक से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? तो जिस तरह से सदन में आज से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 1 साल पहले नीतीश कुमार दिख रहे थे, वहीं से शुरुआत हुई। 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना बैठे, शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से ही नीतीश कुमार नई योजना रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके थे। सबसे पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लाया, आरसीपी बाहर हुए, खुद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, आरसीपी को अध्यक्ष बनाया, आरसीपी केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए और ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन इसमें हुआ क्या कि नीतीश कुमार का कन्फ्यूजन साफ नजर आया। एक तरफ ये सारे फैसले लेने के बाद नीतीश कुमार ने एक जो अंतिम फैसला लिया एनडीए से महागठबंधन में जाने के बाद, उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि उनकी पार्टी के भीतर एक बड़ा वैक्यूम आ गया है। असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है उन सांसदों में, विधायकों में, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार का कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं उनकी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए और मजबूत इरादे वाले राजनेता हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के कन्फ्यूजन का फ़ायदा विपक्ष उठावे चाहे या न उठावे, तेजस्वी यादव उठाना शुरू कर चुके हैं। अपने हिसाब से चीज़ों को रखना, आदेश निर्देश देना तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। अब इसके बाद एक कन्फ्यूजन नीतीश कुमार को ये है कि वो देश के विपक्ष को एकजुट करें या फिर बिहार में अपनी कुर्सी बरकरार रखें। इस कन्फ्यूजन में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दो नाव की सवारी करने के बाद असमंजस की स्थिति में जरूर है। कहा जा रहा है कि अप्रैल में जैसे इस सेशन खत्म होगा, उसके बाद नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए बाहर निकलेंगे। क्या होगा ये आने वाले भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसमें भी नीतीश कुमार कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जब उन्होंने की थी आज से 7 महीना पहले, उसके बाद अचानक से विराम दे दिया गया। और आप जानते हैं कि निरंतरता में जो काम होता है उस काम का रिजल्ट भी आता है। लेकिन आप अगर मैट्रिक पढ़ करके और 20 साल के बाद फिर से मैट्रिक का परीक्षा देने जाएं तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स वो नहीं आएंगे, या हो सकता है फेल भी हो जाए। खैर, नीतीश कुमार के कन्फ्यूजन का आगे परिणाम पता चलेगा, लेकिन विधानमंडल की कार्रवाई चल रही है और इस बीच में नीतीश कुमार इस बार बहुत ही संतुलित और संयमित हैं। चीज़ों को तेजस्वी यादव हैंडल कर रहे हैं और नीतीश कुमार को बेलाग एकदम साइड किया हुआ है। मौका आता है तो बोलते भी हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब तेजस्वी यादव फुल पावर में हैं, ये बातें तो हमने आपको बता दिया। चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो, जिस पर नीतीश कुमार का एकाधिकार हुआ करता था, अब उस पर तेजस्वी यादव ने अपना पैर जमा दिया है। कई फैसले कल परसों में आपने देखे होंगे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक अधिकारी को अपने विभाग से हटाया। उन्हें एक ही विभाग से नहीं, कई विभागों से हटना पड़ा। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस फैसले के लिए कहा जा रहा है कि उनका ही लिया हुआ यह फैसला है, जिसको नीतीश कुमार निरस्त नहीं कर सकते हैं। जबकि इससे पहले
किसी का आग्रह नहीं सुनते थे, किसी भी फैसले को पलटने के लिए नीतीश कुमार आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी करते थे। अपने अधिकारियों को हर हाल में वो मंत्रियों से ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। सुधाकर सिंह का मामला आपके सामने है, इसके अलावा भी कई मामले हैं। उनके खुद के मदन सहनी इस्तीफा देना चाहते थे, उनको भी इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन अधिकारी ज्यों के त्यों रहे। ऐसा कई बार हो चुका है, सिर्फ वही नहीं, गठबंधन के साथियों के साथ भी ऐसा हुआ है। सभी इस बात को, ये लगभग कई मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई है जो भीतर भीतर इस बात को कहते हैं कि हम मंत्री तो हैं लेकिन फैसले सारे हमारे अधिकारी लेते हैं। और बेसिक अगर देखा जाए तो उसका भी मायने वही होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने फैसला बदल के ये बात दर्शा दिया कि कहीं ना कहीं फुल पावर में तेजस्वी यादव आ गए हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या तीर छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का तीर निशाने पर जा रहा है? ये बातें हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। यात्रा की शुरुआत हुई, कई यात्राएं होती रही हैं, कई यात्राएं चलती नहीं हैं, यात्राएं तो बहुत सारी हुई। नीतीश कुमार ने 14-15 यात्राएं कर ली। आज भी अब देखिए कोई प्रशांत किशोर यात्रा पर ही हैं। राहुल गांधी ने अभी यात्रा खत्म किया है, तो उधर जीतन राम मांझी भी यात्रा पर थे। कई लोग नए यात्रा की घोषणा भी कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा पर फोकस क्यों है, मीडिया तवज्जो क्यों दे रही है, उसके पीछे भी कारण है कि पहली बार तो ये कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है। नीतीश कुमार को चैलेंज किया है कि किसी भी सूरत में आपको जदयू जैसी विरासत वाली पार्टी को खत्म करने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो नहीं हैं, लेकिन हमारे घर का मालिक किसी दूसरे को बनाइएगा, चाबी दीजिएगा, तो ये भी बर्दाश्त नहीं है। और ये बात कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश कुमार के पार्टी में जो नेता हैं उनके सोए हुए भावनाओं को जगा दिया, हिलोरे मारने लगी हैं। और इसके बाद ये बात कह के उन्होंने और ज़्यादा अपने वोट बैंक या कहा जाए अपने लोगों को जगा दिया है कि 15 साल ओबीसी में से दोनों भाई ने 15-15 साल राज कर लिया, हमारा नंबर कब आएगा? हमारा भी तो हिस्सा होता है। इन बातों को सुनने और समझने के बाद उनके साथ लोगों का हुजूम जुड़ना शुरू हो गया है। कुशवाहा की बात छोड़ दीजिए ना, कुर्मी समाज भी उनके समर्थन में खड़ा है। और इतना ही नहीं, खास करके उपेंद्र कुशवाहा के साथ अति पिछड़ों का एक बड़ा समूह नजर आने लगा है। अति पिछड़ों के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। एक तरफ अति पिछड़ों को लेकर के जहां अलग अलग जातीय पार्टियां बनी हुई हैं, वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में कई लोग खड़े हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा को लेकर के कई लोगों ने बड़ाई किया है। एक यात्रा और चल रही है, चंद्रवंशी जी की यात्रा चल रही है। आम जनता पार्टी जो उनकी है वो भी यात्रा कर रहे हैं। और इन सारी बातों को लेकर के, इन सारी यात्राओं को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा पिछले 4 दिन से जो लगातार कर रहे हैं, वो देख करके लग रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में नीतीश कुमार को टेंशन देने लगे हैं, तेजस्वी यादव को टेंशन देने लगे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वहीं चिराग पासवान भी इस फ्रेम में शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान ने चक्रव्यूह को तोड़ा है। वो चक्रव्यूह था सुखाड़ का। विधानसभा में उनके एक विधायक जीत करके आए, उसे भी उनके हाथ से निकलना पड़ा। ऐसा पहले भी हो चुका है कि लोक जनशक्ति पार्टी, जब रामविलास पासवान भी थे तो उनकी शुरुआत बिहार में उसी तरह से हुई थी। 27 विधायक जीत करके आए थे और नीतीश कुमार ने उन्हें अपने खेमे में ले लिया था। एक बार फिर से चिराग पासवान को उनके पिता के जाने के बाद, हमने आपको कल ही बताया था कि एक तरफ जैसे ही उनके पिता उनका साथ छोड़ करके गए, वैसे ही धीरे धीरे करके लोग साथ छोड़ना शुरू कर दिए। और ये समझ गए थे कि ये क्या करेंगे, इनका राजनीतिक स्तर क्या है, बच्चे हैं, कच्चे हैं। नीतीश कुमार तो साफ कहते थे, अरे बहुत बच्चे हैं। लेकिन उस बच्चे ने नीतीश कुमार को, ललन सिंह को, जो कि जेपी आंदोलन की उपज हैं, उनको चैलेंज किया और अपनी सीटें भी बरकरार रखी।
जो कुछ भी हुआ नागालैंड में वो निश्चित रूप से एक इतिहास ही है, और इस इतिहास को चिराग पासवान ने शुरुआत की है। हालांकि बिहार से बाहर से शुरुआत हुई है, बिहार में उनका अधिक समय जा रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने एक संदेश जहां महागठबंधन को, यूपीए को दी है, वहीं एनडीए के लिए भी एक बड़ा उन्होंने अवसर दे दिया है कि उनको शामिल करके कोई भी घाटे में नहीं रहेगा, बल्कि उनमें क्षमता है अपने वोट को ट्रांसफर कराने का। बिहार में कई रैलियां उनकी हुई, जो भले ही छोटे स्थानों पे हुई, छोटे शहरों में हुई, लेकिन उस रैलियों की भीड़ को देख करके किसी बड़े रैली, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता अपनी रैली करते हैं, लोगों का अता पता तक नहीं रहता है, और छोटे जगहों में इनके रैली में 20,000 25,000 लोगों का जुटना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान ने अंगद की तरह अपना पैर जमा लिया है। अब इस चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी चल रही है। एक चक्रव्यूह तो उन्होंने तोड़ दिया कि दोनों भाइयों को, यानी लालू और नीतीश, दोनों को नागालैंड में ध्वस्त कर दिया। हालांकि एक सीट जीत करके जनता दल यूनाइटेड आया जरूर है, लेकिन अकेले दम पर 2 सीट जीतना चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर था, लेकिन उसे आसान बना दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कानाफूसी जो राजनीतिक गलियारे में हो रही है, कि भारतीय जनता पार्टी को मौका लगा तो वो चिराग पासवान को सामने करके, मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है, क्योंकि उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े हैं, आरसीपी सिंह भी खड़े हैं, तो सम्राट चौधरी भी खड़े हैं, और इतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा से लेकर के पूरा वो टीम, जिसमें आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी लगभग अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो पुरानी बातों को भूल करके एक समाज के लिए अपने नए राह को अपनाना चाहते हैं, जिस राह से उनके समाज को भला हो। अब यह दिलचस्प बात होगी कि जो कानाफूसी चल रही है वो असर दिखाना शुरू कर चुकी है। जो तिलस्म था, जो चक्रव्यूह था, कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जिस मकसद से चाचा भतीजा साथ साथ आए थे, एक बड़ा वोट बैंक उनके पास था, और ये सोच के साथ आए थे कि भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त कर देंगे। 2022 के चुनाव को देख लीजिए, 2023 के चुनाव हो रहे हैं, और लगातार जो हो रहे हैं उसमें भी आपने देखा, पिछले बार 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने फतह किया, 3 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 2 राज्यों में उसकी सरकार बनती दिख रही है। इसका सीधा मतलब है कि देश के अधिकांश राज्यों में यूपीए साफ होती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपना आधिपत्य जमाती जा रही है। ऐसी स्थिति में यह भी दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बिहार से ऐसा हुंकार भरेंगे जिसमें महागठबंधन को पीछे ढकेल करके वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बिहार से रास्ता सुगम करेंगे। कानाफूसी तो यही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जितना कमज़ोर नज़र आ रही थी नीतीश कुमार के हटने के बाद, धीरे धीरे वो अपने जगह पर आ गई है, और ये टक्कर आसान नहीं होने वाला है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।